नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:14 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि है। योग वेदरती है शाम 6:49 तक। आगे विषकुंभ योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक नहीं है। तो कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात करने वाले थे, आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण बालव है दोपहर बाद 2:43 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:54 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:37, सुबह 9:28, दोपहर 12:54 और दोपहर 1:46। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए और जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए। अपने हृदय में स्थित अपने इष्ट का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर निकल जाएं इस यात्रा पे। तो दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा और यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 10:30 तक और फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक। बाकी दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड ज्यादा शुभ है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो समय का ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अवसादग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं। अपनी माता से बातचीत करें, साथ बैठें, आशीर्वाद लें और फिर कोई भी काम करें। ऐसे वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं। तो धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले देखेंगे कि पैसे के लेन देन वाले मामलों में अनावश्यक दबाव आप पर बनाया जा रहा है। वहीं कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेंगे। ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान संभव है। तो कुछ भी करें बड़ों से पूछ के करें। सिंह राशि वाले घर में हो रहे नकारात्मक स्थिति से काफी परेशान रहेंगे, लेकिन ऑफिस में मिलेगा इनको लाभ। कन्या राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और हर जगह से मिलेगा सपोर्ट। तुला राशि वाले वाणी पर विशेष संयम रखें, स्वास्थ्य आपका सुधरता हुआ दिखेगा। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा भावनात्मक अकेलापन महसूस करेंगे। जीवन साथी का साथ रहेगा अच्छा। धनु राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे, जो आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा शुभ फल देगा। वहीं मकर राशि वाले मनोकामना पूरी करने के लिए विशेष श्रम करते हुए, अच्छे एफर्ट्स करते हुए दिखेंगे। और कुंभ राशि वाले घर की बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन ऑफिस के दबाव से रहेंगे परेशान। और मीन राशि वाले आध्यात्मिक गहनता पाने के लिए किसी साधु संत या तीर्थ ऐसी जगहों पर जाएंगे। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता है मनुष्य का। रावण जैसे महाज्ञानी में अहंकार का दुर्गुण ही बहुत ज्यादा विशेष था, जिसकी वजह से उसके सभी गुणों को भुलाया जा चुका है और उसकी एक ही उसके दुर्गुण को याद रखा गया कि वो बड़ा अहंकारी था। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर हो जाता है और विवेक की अनुपस्थिति में उसके जो निर्णय हैं, डिसीजन है, वो गलत होने लगते हैं। उसको सही गलत का पता ही नहीं रहता है। इससे पतन होना तो तय होता है। तो जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को अपने आचरण में उतारने लगें, तभी हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी हैं। इस पर शास्त्र कुछ इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपेशात् मदस्तस्मिन् विद्यते यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे ज्ञानम तस्य कुतो भवेत। यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता, और जिसके पास अहंकार है उसे ज्ञान कहाँ से होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान वो है जो आचरण में उतारा जाए और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो।
दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत दूर करते हुए सफलता की ओर तेज गति से दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग कबूतरों को 5.25 किलो ज्वार और मूंग इनको मिक्स करके 5.25 किलो का वजन हो ये खिलाएं। शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां एक पाठ गणेश शास्त्र नाम का करें और वापसी में किसी विमंदित बच्चों के आश्रम में मिठाई बंटवा दें। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर प्रभाव वाला होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जब आप शत्रु के कुचक्रों में फंस जाएं या ग्रह पीड़ा बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगे और ऐसा लगे कि बचने का कोई मार्ग ही नहीं है, या फिर कोई बहुत ही जीर्ण रोग आपको घेर ले या किसी भीषण कानूनी पचड़े में आप फंस जाएं, ऐसी किसी भी स्थिति में से अगर गुजर रहे हो तो ऐसी स्थिति में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनके उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो महारानी द्रौपदी को अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बजा रहे हैं, और ऐसे स्वरूप का ध्यान बनाएं जिसमें गज की पुकार से वैकुंठ से उठकर चले आ रहे हैं और अपनी आर्त भावना से आप अपनी पीड़ा श्री हरि श्री कृष्ण परमात्मा को कहें और इस बहुत ही विशिष्ट स्तुति को नित्य कम से कम 3 माला, अधिक आपकी जितनी क्षमता हो उतना आप कीजिए। इसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले गुरु गणेश स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस स्तुति पाठ को करें। 3 माला करनी है। स्तुति इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गजाधरे श्रीकर्ता श्रीपति श्रीदे श्रीदेवो देवकी सुते श्रीपति पुंडरीकाक्षे पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो अप्रमेय आत्मा केशवो गरुड़ध्वजाय। इस प्रकार से 3 माला आपको करनी है और 3 माला कुछ दिन आप करते रहेंगे तो इस पूजन से भीषण समस्याओं से आप ऐसे बाहर आएंगे जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे दर्शकों, यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं या फिर सभी काम बस बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बनी है तो एक छोटा सा उपाय आप कीजिए, बहुत बड़ी राहत आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको ऐसे हनुमान मंदिर जाना है जिसमें पीपल का वृक्ष हो। मंदिर जाकर पीपल की जड़ों में कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें, प्रणाम करें और 4 छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ लें। फिर इन्हें हनुमान जी के सामने रखकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। इस प्रकार से आप 11 माला का जाप करें। फिर उन 4 टहनियों को घर लाकर अलग अलग लाल वस्त्रों में लपेट दीजिए और अपने घर के चारों कोनों में उनको लटका दीजिए और फिर नित्य घर में 1 माला इस मंत्र का जाप धूप जलाकर आप करते रहिए। तो घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। बहुत ही सुंदर माहौल आपके घर में बना रहेगा। ईश्वरीय अनुकंपा आपको खुद को अनुभव होती रहेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक चिराग जी की। 23 मई 1996 का इनका जन्म है, 4:27 दोपहर बाद, अहमदाबाद। और प्रश्न किया, भाग्योदय कब होगा? चिराग जी, अगर महादशा की दृष्टि से देखें तो आपका भाग्योदय 2025 के मध्य से शुरू हो जाएगा और आगे आने वाले 18 वर्ष बहुत ही योग कारक रहेंगे। लेकिन दशा अच्छी होने के साथ साथ हमारी जन्म पत्रिका के योग कारक जो ग्रह हैं उनका प्रबल होना भी बहुत जरूरी होता है। आपके पंचमें शनि 6ठे भाव में केतु से पीड़ित है, अष्टम में सूर्य और 12वें भाव में राहु है। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं ये आपकी जन्म पत्रिका में बंधन योग बना रही है, आपकी जन्म पत्रिका को बांध रही है। इससे होता ये है कि समर्थ होकर भी आप उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी योग्यता है। इसलिए सबसे पहले शनि शुक्र बुध के जाप करवाइए, राहु की शांति करवाइए। साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पाठ आप शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीना जी की। 16 सितंबर 1998 इनका जन्म है, 10:38 रात्रि, जन्म स्थान उदयपुर।
कौन से विभाग में नौकरी मिलेगी, इनका प्रश्न है। रीना जी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा कि आप बैंक की तैयारी करें या पटवारी का एग्जाम दें या फिर इंश्योरेंस का आप कोई कोशिश करें, इनकी परीक्षा दें। दूसरी वरीयता, सेकंड ऑप्शन आपके पास है शिक्षा का क्षेत्र। इनमें अगर आप गणित, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हैं तो शिक्षा का क्षेत्र आपकी पहली वरीयता रहेगा। जनवरी सन 2024 से जून 2026 के मध्य आपको नौकरी मिल जाएगी। बुध ग्रह के जाप करवा लीजिए, एक पन्ना आप पहन लीजिए और नित्य एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करना शुरू कर दीजिए, तो फिर देखिए कैसे सफलता आपको बहुत ही आसानी से मिलती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय, आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन, श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, प्रकृति की सेवा करें, क्योंकि यही भगवती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।